64th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन का हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। लेबर एंड सोशल वेलफेयर का हम लोग मेंस पेपर देखेंगे। ऑप्शनल पेपर है LSW का। समय 3 आवर्स होते हैं, 3 घंटे का समय होता है। टोटल 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 2 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर बटा हुआ रहता है और हर एक सेक्शन से हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं LSW का। यह 64th BPSC मेंस का ऑप्शनल पेपर है, 64th। सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 1। Discuss the major sources of labor legislations. Write down the special feature of main labor legislations ensuring social security and well-being of the workers in the organized sector. श्रम विधानों के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा तथा खुशहाली सुनिश्चित करने वाले मुख्य श्रम विधानों के विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, वर्कर्स इश्यूज have received adequate attention in the Constitution of India. Analyze the above statement in the light of main articles in the Constitution. भारत के संविधान में श्रमिकों के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। संविधान में वर्णित मुख्य अनुच्छेदों के प्रकाश में उक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3A, explain the provision relating to the employment of women and children in the Factories Act 1948. Explain the salient feature in the Equal Remunerations Act 1976. Question number 3A, कारखाना अधिनियम 1948 में महिलाओं तथा बच्चों के रोजगार से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। ख, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। Question number 4A, discuss the procedures of calculating gratuity under the Payment of Gratuity Act 1972. B, critically analyzes the statement that the Child Labor Prohibitions and Regulations Act 1986 should be either prohibitory or regulatory. It cannot be both. क, क्वेश्चन नंबर 4 का क हम लोग देख रहे हैं। ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत ग्रेचुइटी निर्धारण यानी कि गणना की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ख, बाल श्रमिक निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 को या तो निषेधात्मक या फिर विनियमात्मक होना चाहिए। यह अधिनियम दोनों प्रकार का नहीं हो सकता। उक्त कथन की गंभीर आलोचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, write the definitions of the term shop employers and establishment as given in the Bihar Shops and Establishment Act 1973. B, explain maternity and medical benefit under the Employees State Insurance Act 1948. Question number 5A, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 है, 1953 है, 1953 में प्रदत्त दुकान, नियोक्ता तथा प्रतिष्ठान शब्दों का अर्थ लिखिए। ख, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में वर्णित मातृत्व एवं चिकित्सीय लाभों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6A, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर ऑफिस इन बिहार। बी, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट वर्क एजेंडा ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क, बिहार में मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय की प्रशासनिक संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। और ख, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डिसेंट वर्क एजेंडा की अवधारणा की चर्चा कीजिए। सेक्शन 2, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द इंडिकेटर्स एंड रिफ्लेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन विथ एग्जांपल्स। एक औद्योगिक संगठन में औद्योगिक संबंधों के संकेतकों तथा प्रतिक्षेपकों का सुधारण वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रेड unionism in Bihar could either bring the positive changes in the lives of workers nor it could create a harmonious working environment. In view of the above statement, explain the strengths and weakness of trade union in Bihar. बिहार में श्रम संघवाद न तो श्रमिकों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन कर सका, न ही यह सामंजस्य पूर्ण काम का माहौल ही पैदा कर सका। उपयुक्त कथन के संदर्भ में बिहार में श्रम संघों की शक्तियों तथा कमजोरियों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9A, व्हेन एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट बिकम्स एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट।
बी डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्राइक एंड लुकआउट। क एक व्यक्तिगत विवाद कब एक औद्योगिक विवाद बन जाता है। ख हड़ताल तथा तालाबंदी से संबंधित औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में वर्णित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज पुअर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन बिहार, मेंशन स्पेशल प्रोग्राम्स एनी टू फॉर द इरेडिकेटिंग रूरल पॉवर्टी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, गरीब कौन है, बिहार में निर्धनता के क्या कारण है, भारत में ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के विशेष कार्यक्रमों कोई दो का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11A, डिफरेंशिएट among child welfare, child development and child protection, write about 4 categories of rights of children. Question number 11B, write a short note on the status of old age pension scheme in Bihar. बाल कल्याण, बाल विकास तथा बाल संरक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों को प्रदत्त 4 श्रेणियों में वर्णित अधिकारों की चर्चा कीजिए। ख बिहार में वृद्धा अवस्था पेंशन योजना की स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। Question number 12, write short notes on any 3 of the following: unfair labor practice, law related to beggary and its effectiveness, C group insurance scheme, and D prohibition in Bihar. Question number 12, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अनुचित श्रम प्रथाएं, भिक्षावृत्ति से संबंधित कानून तथा उनकी प्रभावशीलता, सामूहिक बीमा योजना और बिहार में नशाबंदी। यह LSW 64th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस ऑप्शनल पेपर रहा। LSW